ध्यान से सुनना ये कहानी। ये बड़ी डरावनी कहानी है और तुम्हें मैं बता दूं, अकेले बिल्कुल भी इस कहानी को मत सुनना। अगर तुमने सुन ली है तो आप बहुत बड़े दिल वाले हो, और भाई साहब अगर सुन लिए तो कमेंट में जरूर लिखना डन। एक लड़का था संतोष नाम का। संतोष एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसका परिवार जम्मू में रहता था। घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो अकेला अजमेर आकर रहने लगा। ऑफिस के पास वो अपने एक दोस्त के साथ क्वार्टर में रहता है और ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल चलती है। फिर उसके पास में दिवाली आती है और ऑफिस में छुट्टियां मिल जाती है, ओबियसली ऐसे मिलती हैं। तो संतोष ट्रेन पकड़ता है और सीधा अपने घर जम्मू चला जाता है। परिवार से मिलता है, दिवाली मनाता है और खुशी खुशी वो त्यौहार मनाकर वापस छुट्टियां खत्म होने पर वो वापस अपना सामान पैक करता है और वापस अजमेर के लिए ट्रेन पकड़ता है। और यहीं से वो सफर शुरू होता है जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। रात के करीब 12 बजे वो अजमेर के मदरापुर रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन लगभग सुनसान था। उसका दोस्त उसे लेने अभी तक नहीं पहुंचा था। बाहर बैठना उसे ऐसा लगा कि कोई चोरी चकारी का मामला ना पड़े, सुरक्षित नहीं था। तो इसलिए वो वहीं खड़ी एक खाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गया। और शुरुआत में तो डिब्बे में जैसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने घर जाने लगे और थोड़ी देर बाद वो डिब्बा पूरी तरीके से खाली हो गया और जो स्टेशन था पूरा वीरान हो गया, जैसे वहां पे कोई है ही नहीं, ना वहां कोई आता। संतोष अपना मोबाइल चला रहा था, तभी उसे खिड़की से खट खट की आवाज आती है। वो थोड़ा सा चौंक जाता है और बाहर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसने सोचा कि शायद उसका कोई वहम हो सकता है। वो फिर से मोबाइल को देखने लगता है। कुछ पल बाद फिर से खटखट की आवाज आती है। इस बार उसका दिल थोड़ा सा तेज तेज धड़कने लगा। वो ट्रेन से नीचे उतरा और चारों तरफ उसने देखा, उसे कोई नहीं दिखा। स्टेशन जैसे पूरा सुनसान पड़ा है, कोई सन्नाटा नहीं है। अचानक उसकी आंखें फट गई, अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से डिब्बे में वापस गया और अपने दोस्त को जल्दी से फोन किया और उसे दोस्त को बोला बस जल्दी आ। वो बोला कि बस पहुंच रहा हूं, क्या बात हुई। तभी फोन काटता है। संतोष की नजर स्टेशन के हाल पर गई थी और वहां एक अजीब सा लड़का खड़ा था। उसकी चाल नॉर्मल आदमी की तरह नहीं थी। शरीर थोड़ा सा टेढ़ा था, सिर झुका हुआ था और उसे क्या कहते हैं कि वो चल नहीं पा रहा था। वो जैसे जैसे अपने शरीर को घसीट रहा था, जैसे हम कुछ चोट लग जाए तो हम अपने पाँव नहीं चला सकते। वो संतोष डर के मारे डिब्बे के से उतरा और बिना पीछे देखे भागने लगता है। थोड़ी देर में उसका दोस्त आता है और दोनों सीधा मतलब उसको जो सर्दी लग रही थी जो भी है, वो अपने क्वार्टर पहुंच जाता है। क्वार्टर पहुंचकर वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वही है ना कि आप किसी और को बताते हो, जो जिसको दिखता है वही यकीन करता है। उसका दोस्त बोलता है अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कल रात 9 बजे मैं तुझे उसी स्टेशन पर लेके चलूंगा, अगर मैंने झूठ बोला है तो बताना। तो उसका दोस्त बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। अगले दिन आया और रात के 9 बज गए और वो दोनों उसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। पहले उन्होंने वहां पे एक गार्ड से बात की। गार्ड ने बोला कि हाँ बेटा, कि यहाँ पे तकरीबन 20 साल पहले कोई लड़का था जो ट्रेन के नीचे आकर उसने खुदकुशी की थी। कहते हैं कि उसी की आत्मा यहाँ घूमती है। तब भी वो गार्ड की बात पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि मैं खुद देखना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्रूव करना था। ये सुनते उसका दोस्त का चेहरा थोड़ा सा बदल गया, लेकिन वो रुका नहीं। रात के 12 बजे दोनों चुपचाप स्टेशन के अंदर गए और उसी पुराने खाली डिब्बे में बैठ गए जहां पर वो कल बैठा था, जहां पे आदमी बैठी थी। अचानक डिब्बे की दीवारों पर फिर से वही आवाज खट खट की आने लगी। दोस्त बाहर जाने लगा। संतोष बोला कि तू बाहर मत जा, तू रुक जा। लेकिन वो तो अपने आप को समझ रहा था कि मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन वो नहीं रुका भाई। वो डिब्बे की दूसरी तरफ गया, तभी एक आवाज आई, रामराज। अब पता नहीं रामराज वो क्या बोल रहा था, उसका नाम था क्या था। वो जैसे ही मुड़ता है, उसके सामने वही लड़का खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से पलट रही थी, ऐसे लाइक। दोस्त चिल्लाते हुए भागा और डिब्बे में वापस घुस गया।
अब ऑब्वियसली ऐसा कुछ दिखाई देता है तो भाई किसी की भी रूह कांप जाती है। दोनों दोस्त थे जो वो डर के मारे कांप रहे थे, मुझे भी अंदर अंदर डर लग रहा है। तभी बाहर से चलने की आवाज़ आती है, खिड़की से देखा तो स्टेशन के हाल में वो लड़का बैठा हुआ दिखा। उसकी जो त्वचा थी वो थोड़ी सड़ी गली थी, आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, हरकतें बहुत ज़्यादा डरावनी थी, चाल से लेके हर चीज़। दोस्त ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो शूट किया। अब वो लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ घसीटते घसीटते आ रहा था, जैसे वो चलता है, वो जो भी घोस्ट है वो बताते हैं। दोनों ने और रिस्क नहीं लिया कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, तो वो वहां से भागते हैं। और आज तक उन्हें नहीं पता कि वो लड़का कौन था, क्या था। अगर तुम्हें लगता है कि वो इंसान था या और कुछ, तो कमेंट में जरूर बताना भाई। और याद रखना, रात में कभी भी स्टेशन पर अकेले मत जाना, अक्सर ऐसे प्रेत वहां होते हैं। और ऐसे ही हर रोज मैं 8 बजे आपके लिए ऐसी ही स्टोरियां लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले दिन अगली नई वीडियो के साथ में। राम राम।